अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका साथी इमरान खोकर। पिछले 2 दिन से कई लंबी न्यूज़ वायरल हो रही है कि इंदौर के अंदर कपड़ा बाजार के अंदर जितने भी मुस्लिम सेल्समैन हैं उनको वहाँ के एक लोकल नेता एकलव्य गौड़ ने हटाने के लिए 1 महीने का अल्टीमेट वहाँ के व्यापारियों को दिया है। वो समझाइश दिए, धमकाए आए हैं व्यापारी जाने। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि मेरा ये जो मैसेज है वो एकलव्य गौड़ के लिए नहीं। एकलव्य गौड़, तुम हमारे राज़िक नहीं हो, तुम हमारे रिस्क देने वाले नहीं हो। रिस्क देने वाला हमारा अल्लाह है। मेरा मैसेज उन मुसलमानों के लिए है जो एकलव्य गौड़ के लिए आजिज़ी कर रहे हैं या उनको मैसेज भेज रहे हैं या उनके खुले खत भेज रहे हैं। कुछ ना कीजिए, नफरती लोग हैं, इनका काम ही नफरत फैलाना है। मेरा मैसेज मुसलमानों के लिए है कि हमारा राज़िक अल्लाह है। रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। हम दुनिया में आए उसके पहले अल्लाह ने लोहे महफूज में हमारा रिस्क लिख दिया है कि हम जिंदा रहने से लेकर मौत तक हमें कितना रिस्क मिलेगा। एवरीथिंग इज प्री रिटन। तो आप सबसे पहले तो ये दिमाग में रखिए कि रिस्क अल्लाह देता है। रिस्क ना तो नौकरी देती है, ना रिस्क दुकान देती है, ना रिस्क खेत देता है, ना कोई व्यक्ति रिस्क देता है, ना कोई कंपनी रिस्क देती है। रिस्क का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। हमारा अल्लाह राज़िक है। तो वो अल्लाह अगर आपके लिए एक रास्ता बंद कर रहा है तो 4 नए रास्ते खोल के देगा। तो ये बात दिमाग में रखिए कि आप इस मामले के अंदर डिफेंसिव ना खेलिए, ना उनके सामने आजिज़ी कीजिए, ना उनको कोई लेटर भेजिए। उनका काम है नफरत फैलाना, क्योंकि उनकी दुकानदारी ही, उनका राजनीति कैरियर ही नफरत के ऊपर चलता है। तो आप उनको हटा दीजिए। आप दूसरी चीज मेरा ये कहना है कि आप, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास 20-25 साल का सेल्समैनशिप का एक्सपीरियंस है, तो आप, अल्लाह ने आपके एक रास्ता बंद किया तो 10 रास्ते नए खोलेगा। आप तो ओपनली कहिए कि अगर आप हमें कल निकालते हैं तो आज निकालिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा राज़िक अल्लाह है। रिस्क देना अल्लाह का हाथ में है। तो आप अपने लिए एक नए रास्ते खोजिए, एंटरप्रेन्योर बनिए। आप अपनी खुद की दुकान खोलने की कोशिश कीजिए, लोन लीजिए, लोन लेकर सरकार से सुविधाओं का लाभ उठाइए और अपनी नई दुकानें खोलिए। तो ये एक वेकअप कॉल है। ये एक वेकअप कॉल है उन मुसलमानों के लिए जिनको लग रहा है कि हम बड़ी ही बेहतरीन तरीके से इस औरा के अंदर जी रहे हैं। लेकिन उनको ये समझाने की कोशिश कीजिए कि नफरती चिंटू चारों तरफ फैल चुके हैं। हमें इनसे ना तो डरना है ना घबराना है। असल में ये चाहते ही है मुसलमानों को डिमोनाइज करना, मुसलमानों को फ्रेम करना, मुसलमानों को साइडलाइन करना या कॉर्नर करने की कोशिश करना, चाहे वो आर्थिक बहिष्कार हो या किसी भी तरह की चीजें हो। और अगर इतना ही, अगर वहां के शीतला जो मंदिर के, जो शीतला माता एरिया के जो व्यापारियों का अगर इतनी ही डेयरिंग है, अगर वो ओपनली कह रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे, तो अपनी दुकान के ऊपर बोर्ड लगा दें कि मुस्लिम ग्राहक का आना मना है। तब हम मानेंगे कि आपके अंदर एक जज्बा है। नोटंकी करना एक अलग चीज होती है, राजनीति करना एक अलग चीज होती है, और किसी मामले में फैसला लेना एक अलग चीज होती है। अगर आप में इतनी डेयरिंग है तो आप अपने दुकानों के बोर्ड के बाहर लिख के बताइए कि यहाँ पर मुस्लिम ग्राहक का आना भी मना है, तब हम मानेंगे। तो लेकिन ये सब राजनीतिक बातें हैं। अब मेरा एक और आखिरी निवेदन प्रशासन से है कि आप शो सम स्पाइन। ऐसे लोग जो हमारे 2 समुदायों के बीच के अंदर नफरत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए ताकि अगली बार इस तरह की कोई घटना सामने ना आए और हमारे प्रदेश का माहौल इस तरीके से खराब ना हो और हमारा प्रदेश बदनाम ना हो। दुआ में मखसूस तौर पर याद रखिएगा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह इज सफिशिएंट फॉर अस। हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह, वो कहते हैं ना, अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। तो राज़िक भी हमारा अल्लाह ही है। तो उस पर यकीन रखिए, दुआओं में मखसूस तौर पर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।